जय श्री राधे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात जानेंगे कि हमें हमारे घर के मंदिर में कौन से देवी देवता की कितनी प्रतिमाएं विराजमान करनी चाहिए, कौन से देवी देवता की कितनी मूर्तियां हम अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर आज हम ये बात जानते हैं। पंचदेव की पूजा के बारे में हम पहले ही वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं कि हमें पंचदेवों की स्थापना किस प्रकार करनी है, क्योंकि हम सनातन हिंदू धर्म में जो पंचदेवों की पूजा का विधान है, सूर्य, गणेश, दुर्गा, विष्णु और शिव, इनकी पूजा हमें अपने घर में नित्य प्रति करनी चाहिए। तो उसी आधार पर अब हम जानते हैं हमें किसकी प्रतिमा कितनी अपने घर में विराजमान करनी चाहिए। गृहे लिंगम द्वयम नार्चम गणेश त्रियम तथा शंख द्वयम तथा सूर्यो नार्चो शक्ति त्रियम तथा। अर्थात हमें अपने घर में 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी की प्रतिमा, 2 शंख तथा 2 सूर्य की मूर्तियां, 2 सूर्य की प्रतिमाएं और 3 देवी माता दुर्गा की मूर्ति हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। अपने घर में 1 शिवलिंग हम रख सकते हैं, जो कि इस बात की पुष्टि करता है। कुछ लोग जो कहते हैं कि घर में शिवलिंग रखने से अनर्थ हो जाता है, उनकी इस बात का इस श्लोक के द्वारा खंडन होता है। और यहां साफ स्पष्ट है कि घर में 2 शिवलिंग नहीं रख सकते, लेकिन 1 शिवलिंग अपने घर में हम रख सकते हैं। और गणेश जी की 3 प्रतिमाएं घर में नहीं रखनी चाहिए। 3 गणेश त्रियम तथा, इसलिए गणेश जी की 3 प्रतिमाएं हमें नहीं रख सकते हैं, लेकिन 2 प्रतिमा तक गणेश जी के घर में रखी जा सकती हैं। 2 शंख और 2 सूर्य की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। घर में शंख भी 1 रख सकते हैं और सूर्य की भी 1 ही प्रतिमा घर में विराजमान करें। और ठीक गणेश जी की तरह ही दुर्गा माता की 3 मूर्तियां भी हमें नहीं रखनी चाहिए। 2 मूर्ति दुर्गा माता की भी घर में रख सकते हैं, लेकिन 3 मूर्ति दुर्गा माता के घर में नहीं रखनी चाहिए। द्वे चक्रे द्वारका यास्तु साले ग्राम शिलाद्वयम तेसाम तो पूजने नैव उद्वेगम प्राप्नु याद ग्रही। अर्थात हमारे घर के मंदिर में 2 गोमती चक्र नहीं होने चाहिए और 2 सालेग्राम रख कर के पूजा करना, 2 सालेग्राम की पूजा करना भी वर्जित है। आप सारी बातों को अगर याद ना रख पाए तो बस इतना याद रखें कि गणेश और दुर्गा माता के अतिरिक्त किसी और देवी देवता की 2 मूर्तियों की स्थापना हमें नहीं करनी है। जितने भी देवी देवता हैं, शिवलिंग भी 1, शंख भी 1, बाकी सबकी प्रतिमाओं की स्थापना 1-1 रखें, लेकिन दुर्गा माता की और गणेश जी की 2-2 प्रतिमाएं घर में विराजमान कर सकते हैं। उनकी हम 3 प्रतिमा नहीं रख सकते। अगर आपके घर में 2 शिवलिंग या 3 गणेश जी की मूर्ति या 3 दुर्गा माता की मूर्ति, 2 शंख इत्यादि हैं या 2 सालिग्राम की स्थापना विराजमान आपने अपने घर में कर रखे हैं, तो शास्त्र प्रमाण कहता है उस घर में हमेशा अशांति ही बनी रहती है, उस घर में कभी शांति नहीं बन सकती है। तेसाम तो पूजने नैव उद्वेगम प्राप्नु याद ग्रही। अगर गणेश और देवी माता की प्रतिमा के अतिरिक्त आपने किसी अन्य की प्रतिमा 2 रखी हुई है, सालिग्राम जी अगर आपने 2 रखे हुए हैं, तो उस घर में शांति का वातावरण ना होकर के अशांति फैल जाती है। इसलिए हमें हमारे घर में 1-1 प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए। अगर 2 प्रतिमा रखनी है तो सिर्फ गणेश और माता देवी की, माता दुर्गा की 2 प्रतिमा आप अपने घर में रख सकते हैं। बाकी एक ही देवता की 2 प्रतिमाएं रखना वर्जित है, चाहे वो शिवलिंग हो या सूर्य हो, अन्यत्र कोई भी देवता हो। उनका शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर यहां पर यह उल्लेख दिया गया है कि यदि आप 2 सालिग्राम रखते हैं तो घर में अशांति हो जाती है। इसलिए हमें अपने घर के देवी देवताओं में, अपने घर के मंदिर में इस प्रकार से देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना करनी चाहिए
उनकी मूर्तियों को विराजमान इस प्रकार करना चाहिए जिससे हमारे घर में शांति बनी रहे। किस देवता की मूर्ति को कैसे विराजमान करना है ये आप हमारे पहले वीडियो में भी जाकर के देख सकते हैं कि किस देवता की मूर्ति कहां पर विराजमान करें। जय श्री राधे।